नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज और दर्द भरी कहानी के साथ। मित्रों, ये कहानी एक ऐसी असहाय लड़की की है जो अबू धाबी दुबई में अपने एक सोशल मीडिया के दोस्त के द्वारा बड़े बड़े सपने दिखाकर धोखे से भेज दी गई थी। आज उस बेटी की जान पर बनाई है मित्रों। पता नहीं अब वो बेटी जिंदा भी है या नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मटौंद थाना क्षेत्र के गोयदा मुगली गांव में शब्बीर खां का परिवार रहता है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम इन लोगों ने बहुत प्यार से शहजादी रखा था। शहजादी की जिंदगी मित्रों बचपन से ही बहुत कठिनाइयों में बीती। शहजादी की उम्र जब 8 साल की थी तो किचन में काम करते हुए एक हादसे का शिकार हो गई थी मित्रों। और उस हादसे में शहजादी का चेहरा बुरी तरह जल गया था। उस समय स्थानीय विधायक की मदद से शहजादी का काफी दिनों तक इलाज हुआ मित्रों, लेकिन शहजादी का चेहरा पहले की तरह सही नहीं हो पाया। और जीवन में कोई डिसेबिलिटी लेकर जीना कितना मुश्किल होगा ये आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन शहजादी ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से अपनी सारी डिसेबिलिटियों को साथ लेकर उन्हें इग्नोर करके अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी की। इसके बाद शहजादी ने एक रोटी घर नाम की सामाजिक संस्था ज्वाइन कर ली और असहाय गरीब लोगों की मदद करने लगी, सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने लगी। इसी दौरान 2020 में मित्रों सोशल मीडिया के माध्यम से शहजादी की दोस्ती आगरा के उजैर नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। उजैर ने शहजादी को बेहतर जीवन और उसके चेहरे के जख्मों के इलाज का भरोसा दिया। मित्रों, आगरा के ही रहने वाले फैज और नाजिया जो रिश्ते में उजैर के फूफा फूफी लगते थे, वो दुबई के अबू धाबी में रहते थे और नाजिया वहीं की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। 2021 में फैज ने उजैर से घर में काम करने वाली किसी महिला के बंदोबस्त के लिए कहा। जैसे ही फैज ने उजैर से ये बात की, उजैर के दिमाग में तुरंत शहजादी का नाम आया और उसने शहजादी को बड़े बड़े सपने दिखाए, उसे उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी का भरोसा दिलाया और शहजादी को दुबई जाने के लिए तैयार कर लिया। और फिर फैज और नाजिया के हाथों शहजादी को बेच दिया। शहजादी मित्रों बेहतर जिंदगी की उम्मीद में घर से कुछ पैसे और गहने लेकर 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी पहुंच गई। बचपन से ही अपने जले झुलसे चेहरे के साथ रह रही शहजादी के लिए ये दुबई जाने का ऑफर जैसे किसी महत्वपूर्ण ख्वाब के पूरा होने जैसा था। लेकिन उसे क्या पता था मित्रों कि दुबई में एक अलग ही मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। दुबई पहुंचने के बाद मित्रों शहजादी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था। यहां शहजादी को बंधक बना लिया गया और उससे घरेलू कामकाज करवाए जाने लगे। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। शहजादी ने कई बार फैज से रिक्वेस्ट किया कि उसे बाहर कोई नौकरी ज्वाइन कर लेने दें ताकि वो कुछ पैसा कमा सके और उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो सके। लेकिन मित्रों शहजादी को ये भी नहीं करने दिया गया और उसे पूरी तरीके प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी दौरान फैज और नाजिया को एक बेटा हो जाता है। अब शहजादी इन लोगों की गैर मौजूदगी में उस बच्चे का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे मित्रों 4 महीने बीत गए। इसी दौरान एक दिन बच्चे को एक टीका लगवाने के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नाजिया के कहने पर शहजादी ने बच्चे को दवा पिलाई। यहां तक कि मित्रों उस रोज फैज की मां भी उसी घर में मौजूद थी। दवा पिलाने के बाद भी जब बच्चे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे आनन फानन में मित्रों अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इलाज के दौरान वहां भी
दुर्भाग्यवश उस बच्चे की दुखद मौत हो गई। हद तो मित्रों तब हो गई जब बच्चे के माँ बाप ने शहजादी को ही उस मासूम की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया और शहजादी के नाम FIR लिखवाकर शहजादी को गिरफ्तार करवा दिया। फिर मित्रों कुछ ही दिनों में दुबई की अदालत ने इस मामले में शहजादी को फांसी की सजा सुना दी। इधर शहजादी के माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है, उसको गलत तरीके से दुबई ले जाया गया है। बच्चे की मौत सिर्फ और सिर्फ गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हुई है, उसमें शहजादी का कोई हाथ नहीं है। और शहजादी के माँ बाप का यह भी कहना है कि जब बेटे की मौत हो गई थी और उन्हें शहजादी पर शक था तो बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया है। उसमें स्पष्ट हो जाता कि बेटे की मौत उस गलत इंजेक्शन की वजह से हुई है या गला दबाने की वजह से हुई है। मित्रों उधर फैज और नाजिया का कहना है कि उजैर के कहने पर उन्होंने फोन पर शहजादी का इंटरव्यू लिया था और उसको उसकी सैलरी भी बताई थी। तब शहजादी दुबई आने के लिए तैयार हो गई थी और अपनी मर्जी से दुबई आई थी। नाजिया और उजैर के मुताबिक शहजादी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने पहले पुलिस और फिर कोर्ट के सामने ये स्वीकार किया है कि बच्चे की हत्या उसी ने की है। शहजादी के पिता ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय से अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है मित्रों। और जिस दिन से शहजादी अरेस्ट हुई तब से अब तक वो अबू धाबी की जेल में ही कैद है। मित्रों शहजादी के माता पिता ने बताया कि अभी पिछली 15 तारीख को उनके पास शहजादी का अंतिम फोन आया था। शहजादी ने अपनी लास्ट कॉल में कहा था कि पापा सलाम वालेकुम, और ये कहकर शहजादी जोर जोर से रोने लगी। बहुत बार पूछने पर शहजादी ने पिता को बताया कि पापा हमारा टाइम खत्म हो गया है। यह सुनते ही माँ बाप भी बेतहाशा रोने लगे। शहजादी बताती है कि जेल के कैप्टन ने हमें अलग रूम में शिफ्ट कर दिया है और कहा है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, सब खत्म हो गया पापा, पता नहीं दोबारा मैं आपको फोन कर पाऊंगी या नहीं, ये शायद मेरा अंतिम ही फोन है, लेकिन आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मत करना। पूरी बातचीत में माँ बाप बेटी रोते बिलखते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। माँ बाप शहजादी से माफी मांगते रहे मित्रों कि वो उसके लिए अब तक कुछ नहीं कर पा रहे। माँ बाप ने शहजादी से वीडियो कॉल करने के लिए भी कहा मित्रों, लेकिन शहजादी ने उन्हें बताया कि जेल प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं है। क्योंकि शहजादी के माँ बाप ने उजैर के खिलाफ धोखे से शहजादी को अबू धाबी भेजने के मामले में एक FIR दर्ज करवाई थी और मुकदमा किया था, पंजीकृत करवाया था। तो इस फोन कॉल के दौरान शहजादी ने अपने माँ बाप से कहा कि आपने जो उजैर के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उसे भी वापस ले लीजिए, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, चैन से रहना है, और इससे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिर इन सब चीज़ों का क्या फायदा है पापा जब हम आपस में कभी मिल ही नहीं पाएंगे। फोन पर शहजादी ने बताया कि 24 घंटे के अंदर अब उसे फांसी दे दी जाएगी। उधर मित्रों 25 जनवरी को फैज के पास अबू धाबी की कोर्ट से एक फोन आया था। फोन करने वाले ने फैज को एक लोकेशन भेजी थी और वहां पहुंचने के लिए कहा था, तो फैज तय वक्त में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब अबू धाबी की हायर अथॉरिटी ने फैज को बताया कि शहजादी की फांसी के लिए 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अगर वह चाहे तो शहजादी की फांसी अपनी आंखों से देखने के लिए तय वक्त पर जेल पहुंच जाए। हालांकि फैज को यह भी कहा गया था कि फांसी से पहले उन्हें एक बार और फोन पर यह जानकारी दी जाएगी। हालांकि फैज किसी को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो जेल उस तय वक्त पर नहीं पहुंचे
और फिर 25 जनवरी के बाद फैज के पास कोई दूसरा फोन भी नहीं आया। तो क्या माना जाए मित्रों कि 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दे दी गई? नहीं, नहीं मित्रों। विदेश मंत्रालय के अनुसार यूएई सरकार ने वहां मौजूद भारतीय दूतावास को यह जानकारी दी है कि शहजादी को फिलहाल फांसी नहीं दी गई है। मंत्रालय का कहना है मित्रों कि इस बारे में शहजादी की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और भारतीय दूतावास भी इस मामले पर पूरी तरीके नजर बनाए हुए है। दोस्तों, फैज और उसका परिवार ना तो शहजादी को माफ करना चाहता है और ना ही बदला लेना चाहता है। इस फैसले को फैज ने कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, फैज और उसका परिवार ये जरूर चाहता है कि इस मामले में शहजादी को कोई ना कोई सजा जरूर मिले। तो ये थी मित्रों अबू धाबी की जेल में बंद भारत की शहजादी की कहानी, जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि शायद किसी तरह शहजादी की सजा कम हो सके, फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो सके। बाकी फैसला तो मित्रों वहां की कोर्ट के हाथ में ही है, लेकिन इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए और शहजादी को भी इंसाफ मिलना ही चाहिए। तो ये कहानी अगर मित्रों बांदा के शहजादी की कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।